पूरे देश में लोकसभा चुनाव की चर्चा है। इस बीच छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान हो गया है। तीसरे चरण का इंतजार लगातार हो रहा है। किस तरह का माहौल है और भाजपा के पक्ष में किस तरह का माहौल बन रहा है, समझने के लिए हम पहुंचे हुए हैं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और सीनियर मंत्री अरुण साहू जी के पास में। अरुण साहू जी, जिस तरह का माहौल दिख रहा है, चूंकि 2 फेज का इलेक्शन हो चुका है, तीसरे का बाकी है, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों से? पहले चरण में छत्तीसगढ़ में बस्तर की 1 लोकसभा का मतदान हुआ है। दूसरे चरण में 3 लोकसभा सीट राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद, ऐसे 2 चरणों में 4 लोकसभा सीटों का मतदान संपन्न हो चुका है। और जो हमारा एनालिसिस है, हमने जो बातचीत की है, जो जानकारी लग रही है, चारों की चारों लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। और तीसरे चरण में जो 7 लोकसभा सीटें हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव अभियान में जुटी हुई है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी सहित सभी नेता लगातार सभाएं कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता घर घर संपर्क का काम कर रहे हैं। सभी मोर्चे प्रकोष्ठ को जो जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारियों पर काम हो रहा है। तो बहुत उत्साहजनक वातावरण है। आज छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़ के मतदाता, छत्तीसगढ़ की जनता मोदी जी के 10 साल के काम और विष्णुदेव साय जी के सरकार के 4 महीने का काम, इन दोनों को मिलाकर छत्तीसगढ़ की जनता में भारी उत्साह है। और 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। कांग्रेस पार्टी शून्य पर आउट होने वाली है। जिस तरह हम देख रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे अन्य राज्य हो, जो कांग्रेस के नेता हैं वो बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी प्रवेश कर रहे हैं। आज इंदौर से भी एक खबर सामने आई है जहां पे कांग्रेस के प्रत्याशी को बीजेपी ज्वाइन करना पड़ा है। बड़ी खबर अपने आप में आई है। क्या लगता है, ये किस तरह का माहौल कांग्रेस के भीतर बना है और आखिर भाजपा से लोग इतने कैसे प्रभावित हो रहे हैं? देखिए, जो राजनीति में समाज सेवा की भावना से आते हैं, उनके लिए कांग्रेस वो प्लेटफॉर्म रहा नहीं, था भी नहीं पहले। पर अब जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, तो जो देश और समाज के लिए राजनीति में काम करना चाहते हैं, वो एक परिवार की पार्टी जो देश को तोड़ने का विचार रखती है, उसका जैसे कांग्रेस पार्टी में वो रह नहीं सकते। और इसलिए उनको लगता है कि समाज सेवा और राष्ट्र हित में काम करने का अनुकूल वातावरण भारतीय जनता पार्टी में है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस में भगदड़ मची है। कांग्रेस के पास न नेता है, न नीयत है, न काम है। वो एक परिवार की पार्टी है और इसलिए लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा कि राजस्थान के बांसवाड़ा में जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने जो एक शब्द उल्लेख किया कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस लगातार करती है और एक विशेष समुदाय को लगातार सपोर्ट करने का काम करती है, आपका अनुभव क्या बोलता है? चूंकि इस बयान के बाद कांग्रेस के लोग लगातार विरोध करते रहे बीजेपी का, लेकिन कई तरह के मामले लगातार सामने आते हैं। आप लोग आरोप भी लगाते हैं तुष्टीकरण का। क्या ऐसा होता है कांग्रेस पार्टी में? कांग्रेस के संस्कार में है तुष्टीकरण। छत्तीसगढ़ में 5 साल कांग्रेस की सरकार थी। जिस प्रकार की घटनाएं छत्तीसगढ़ में हुई, चाहे वो बीरनपुर की घटना हो, सुकमा की घटना हो, कबीरधाम की घटना हो, ये सारे घटनाक्रम बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण का काम करती है। जिस प्रकार से धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में बढ़ा, ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी के संस्कार में है तुष्टीकरण की राजनीति करना। और उनके घोषणा पत्र ने तो जाहिर कर दिया है। और पितोदा के बयान से, सैम पितोदा के बयान से भी स्पष्ट हो गया कि उनका हिडन एजेंडा क्या है, किस दिशा में वो जाना चाहते हैं, सोच क्या है। तो ये देश और दुनिया के सामने कांग्रेस का चाल और चरित्र उजागर हो गया है और आज इसीलिए कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है और कांग्रेस समाप्त होने वाली है। मुझे एक वाक़या अक्सर याद आता है, जब आप अध्यक्ष थे भाजपा के, आपने हमसे एक इंटरव्यू में कहा था कि जो जिहादी हैं, जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं, वो छत्तीसगढ़ छोड़ दें, वरना हमारी सरकार आएगी तो इन पे बुलडोजर चलेगा। हम देख रहे हैं कि जितने बीजेपी के नेता आ रहे हैं पूरे प्रदेश में, लगातार बुलडोजर से पुष्प वर्षा हो रही है, स्वागत हो रहा है। तो किस तरह का सिंबल देने का प्रयास, संदेश देने का प्रयास है?
देखिए, आज जिस प्रकार से हमारी सरकार ने कार्यवाहियां की है, अपराध और अपराधियों पर कड़ी कार्यवाहियां की है, बीरनपुर की घटना की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, तो हमारी सरकार उस दिशा में काम कर रही है कि छत्तीसगढ़ में अपराध और अपराधियों को पनपने नहीं दिया जाएगा। पूरी ताकत से पूरे कानूनी सम्मत कठोर से कठोर कार्यवाही हमारी सरकार करेगी और ये इस दिशा में हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। आखिरी सवाल है, जिस तरह से चूंकि 11 सीट है छत्तीसगढ़ में, पूरी की पूरी सीट आप लोग जीत रहे हैं, आश्वस्त हैं? पूरी तरह से 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, कांग्रेस शून्य में आउट होने वाली है। तो बिल्कुल अरुण साहू जी मानते हैं कि जिस तरह का परफॉर्मेंस बीजेपी का है, उससे निश्चित रूप से जो परिणाम है वो आशान्वित भरपूर लगातार बीजेपी पक्ष में आएंगे और आने वाले दिनों में बीजेपी सरकार पूरी प्लानिंग के साथ लगातार काम करेगी। कैमरा पर्सन विश्व प्रकाश पुरेना के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़।